सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सबसाहूडम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे रागादिक मल खोई चित उदास करनी करे करम बंध नहीं होय करम बंध नहीं हो। ज्ञानी ज्ञान में मग्न रहता है। ज्ञानी ज्ञान में मग्न रहता है। ज्ञान में मग्न रहता है माने ज्ञान स्वभावी आत्मा में मग्न रहता है। किस में मग्न रहता है? अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में। ज्ञानी यह श्रद्धान करता है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ज्ञानी को यह ज्ञान वर्तता है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, और ज्ञानी ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही स्थिर रहता है या स्थिर रहने का बार बार प्रयत्न करता है। जिससे ज्ञानी बनना है उसे ऐसा श्रद्धान अपने अंदर प्रकट करना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। उसे बार बार यह स्मरण करना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, और बार बार समय निकाल के उपयोग को अंतर्मुखी करने का अभ्यास करना चाहिए। तो जो अज्ञानी है वो भी ज्ञानी बन जाएगा। तो ज्ञानी हो तो ज्ञानी के तो सहज परिणति होती है, और ज्ञानी बनने के लिए हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। तो ज्ञानी ज्ञान में मग्न रहता है, इसलिए वह रागादिक मल को खो देता है। रागादि मल को खो देता है। निचली भूमिका में रागादि देखे जाते हैं, लेकिन रागादि में अपनेपन को खो देता है। क्या को खो देता है? अपनेपन को खो देता है। आपने जिस घर को बेच दिया है उस घर में अभी भी रह रहे हैं, क्योंकि आपका अपना घर तैयार नहीं हुआ है। तो भी रहते हुए भी उसमें आपका कितना अपनापन होगा। जिस मकान को बेच दिया है उस मकान में ही रह रहे हैं कुछ समय के लिए, रहते हुए भी अब उसमें आपका कितना अपनापन होगा। ऐसे ही ज्ञानी पूर्व कर्म के उदय से इस शरीर संयोग के रूप बीच में रह रहा है, लेकिन उसे अपने घर की खबर हो गई है। वो अपने घर को देख आया है, अब वो अपने घर में अभी रह नहीं पा रहा है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी समेट रहा है। क्या कर रहा है? जल्दी से जल्दी समेट रहा है कि अपना घर तैयार हो और मोक्ष महल में रहे। थोड़ी मध्य आवाज करो, एकदम गूंज रही। जल्दी से जल्दी पूरी तैयारी में है, फटाफट अब घर में रहेंगे, अपने निज घर में। हम कहीं बाहर निकलने नहीं चाहते, बहुत समस्याएं। घर से बाहर निकले और गोलियां चली, मरे। पहलगांव वाले अगर घर से बाहर ना निकलते तो मरते क्या? कैसी मरण है बाहर में। बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है 218-219 गाथा में। ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति कैसी होती है। ज्ञानी कैसा अलिप्त रहता है और अज्ञानी कैसा लिप्त होता है, और हमें अपनी परिणति को मिलाना है।
हमारी परिणति कैसी चल रही है कि ज्ञानी जैसी चल रही है कि अज्ञानी जैसी चल रही है। और अज्ञानी जैसी चल रही है तो ज्ञानियों जैसी परिणति बनाने के लिए सतत पुरुषार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ होना चाहिए। अज्ञानी बना रहना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, दुख में बना रहना कोई अच्छी बात नहीं है। निकलना है इस जंजाल से, इस कैद से निकलना है, इन दुखों से निकलना है, इन राग द्वेष के दुख पीड़ा तकलीफों से बाहर निकलना है। अब तो विषयों में नाही रुलेंगे चिदानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का प्याला। ये पंचेंद्री के विषयों का जो रस है ना, ये विष का प्याला है, जहर है। 24 घंटे 5 इंद्री के विषयों में जो लिपटे हैं, हर क्षण जहर का घूंट पी रहे हैं। जो विषय कसायों में लगे हैं, आत्मा को जो निरंतर कस रहे हैं, ऐसा फंदा गले में पड़ा है कि जो निरंतर कस रहा है हमें। शरीर गले में, इस गले में फंदा कसे तो क्या होता है? मरण होता है। ऐसे ही आत्मा का हर समय भाव, जन्म और भाव मरण सदियों से करता आया हूं। मरण जैसी पीड़ा लगे हर क्षण की, आत्मा का जो शांत निराकुल स्वभाव है उसका हर क्षण घात हो रहा है। संसार बढ़ रहा है प्रतिपल, संबर से आश्रय को रोकूं, निर्जरा सुरभि महके पल पल। ज्ञानियों के जीवन में निर्जरा सुरभि महक रही है और हमें महकाने लायक है। दूसरे का बगीचा महक रहा है और हमारा सूख रहा है, तो कैसे महक रहा है? देखो ना, पूछो ना उससे कि आपका महक रहा है, हमारा सूख रहा है। हम भी ऐसा महकाएंगे। अरे तेरी सुख सैया बीच होएगा मेरा प्रथम प्रभात। मेरा भी प्रभात होगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? प्रभु बीती विभावरी, आज हुआ अरुणोदय, शीतल छाँव झूमते शांति लता के कुंज। चलो अब हम अपने उस गांव, अब अपने गांव चलें, अपने घर में चलें, अपने में रहेंगे। अब जहर नहीं पिएंगे। चलिए, पृष्ठ क्रमांक 425, गाथा क्रमांक 218, 219 पहले अपन पाठ करते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। राणी रागप जहो, सबद बेसुकम मज गदो, सबद बेसुकम मज गदो, डोली पदिरज एण दू, कदम मझे जहा कड़यम। मैं पूरी पंक्ति बोलूँगा, फिर आपको दोहराना है। राणी रागप जहो, सबद बेसुकम मझ गदो, णोली पदिरज एण दू, कदम मझे जहा कणयम। मैं पूरी गाथा पाठ करूंगा, फिर आप उस क्रम में दोहराएंगे। राणी रागप जहो, सबद बेसुकम मझ गदो, णोली पदिरज एण दू, कदम मझे जहा कणयम।
मेरे साथ गाथा पाठ करेंगे। राणी रागप जहो सब दबे सुकम मज गदो णोली पदिरज एण दो कदम मझे जहा कड़यम। कोई इसको पाठ कर सकता है? शुद्ध करेगा? करिए एक जन। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरी गाथा देखते हैं, 219। अन्नाणी पुण्यरतो बोल सब दबे सुकम मज गदो लिपदिकम राणीण दू कदम मझे जहालो हम। एक एक पंक्ति का पाठ करेंगे, मैं बोलूँगा फिर आप दोहराएंगे। अन्नाणी पुण्यरतो सब दबे सुकम मज गदो लिपदिकम रेण दू कदम मझे जहालो हम। मैं पूरी गाथा पाठ करूंगा फिर आप दोहराएंगे। अन्नाणी पुण्यरतो सब दबे सुकम मज गदो लिपदिकम रेण दो कदम मझे जहालो हम। बहुत सुंदर, मेरे साथ पाठ करेंगे। अन्नाणी पुण्यरतो सब दबे सुकम मज गदो लिपदिकम रेण दो कदम मझे जहालो। बहुत बढ़िया। प्राकृतिक भाषा जब आप पाठ करते हैं तो आपका कंठ होता है वो मधुर हो जाता है, आपके अंदर एक विशुद्धि बनती है, बहुत सारे अप्रशस्त कर्मों का क्षय होता है, प्रशस्त कर्मों का बंध होता है और भाव विशुद्धि से तत्वों का निर्णय होता है। इसलिए ऐसी गाथा पाठ करते रहना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। चलिए हरिगीत पढ़ते हैं। हो द्रव्य सब में राग बरज ज्ञानी कर्मो मध्य में पर कर्म रज से लिप्त नहीं जो कनक कर धर्म मध्य में। पर द्रव्य सब में रागशील अज्ञानी कर्मो मध्य में पर कर्म रज से लिप्त हो जो लोह कर दम मध्य। गाथार्थ। ज्ञानी ज्ञानी सर्वद्रव्येषु जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति राग प्रहार का, राग को छोड़ने वाला है, वह कर्म मध्य गतः कर्मों के मध्य में रहा हुआ हो तो भी रजसः कर्म रूपी रज से नो लिप्यते लिप्त नहीं होता। यथा जैसे कनकम सोना कर्दम मध्य कीचड़ के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। पुनः और अज्ञानी अज्ञानी सर्वद्रव्येषु जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति रक्तः रागी है, वह कर्म मध्यगतः
कर्मों के मध्य रहा हुआ कर्म रजसा, कर्म रज से लिप्ते तू, लिप्त होता है, यथा जैसे लोहम लोहा कर्दम मध्य कीचड़ के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है, अर्थात उसे जंग लग जाती है। ज्ञानी जो कि सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है, वह कर्मों के मध्य में रहा हुआ हो तो भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता, जैसे सोना कीचड़ के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। और अज्ञानी जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति रागी है, वह कर्मों के मध्य रहा हुआ कर्म रज से लिप्त होता है, जैसे लोहा कीचड़ के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है, अर्थात उसे जंग लग जाती है। ज्ञानी जग में यों रहे ज्यों रसना मुख माही, ज्ञानी जग में यों रहें ज्यों रसना मुख माही, खावे घी अरु तेल नित फिर भी चिकनी नाही। मैंने जो बोला आप दोहरा सकता कोई? ज्ञानी जग में यों रहें ज्यों रसना, रसना माने होती जीव, ज्ञानी जग में इस प्रकार से रहते हैं जैसे कि जीव रहती है। कैसी रहती है? खावे घी अरु तेल नित। कितना घी तेल खा लिया अपन ने इस पर्याय में? सैकड़ों लीटर खा लिया होगा। और जीव से ही होके गुजरता है सब कुछ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जीव कितनी चिकनी हो गई। जीव तो रूखी की रूखी ही रहती है। खावे घी अरु तेल नित फिर भी चिकनी नहीं। कौन? जीव, रसना। कहां पे रहती है? मुंह में रहती है। क्या खाती है? निरंतर घी और तेल उसके माध्यम से गुजरता है, लेकिन वो ग्रहण नहीं करती। ज्ञानी जग में यों रहे। ज्ञानी ऐसे ही रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में लिप्त नहीं होते हैं। नाटक बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं नाटक। अज्ञानी नाटक अच्छा नहीं कर पाता। मैंने आपको एक बताया था, एक लव थेरेपी है, लव थेरेपी, प्रेम की थेरेपी, प्रेम चिकित्सा, और उसका चार्ज कितना है? 2000 रुपये घंटा। कितना है? 2000 रुपये घंटा उस प्रेम चिकित्सा का चार्ज है। वो कुछ नहीं करता है, बस आपको बड़े प्रेम से दुलारता है। वो जैसे माँ एक बच्चे को दुलारती है। अभी हमारे यहाँ वो कबूतर से एक छोटा पक्षी होता ना, साथ में जोड़े से रहते, वो पीले पीले से रहते, थोड़े छोटे रहते ना कबूतर से थोड़े छोटे। तो वो मंदिर के वो कांच लगा, उसमें घोंसला बना के 2 ने बच्चे दिए, और वो कबूतर आए जो उन्हें झपट के नीचे पटक दिया, फिर रखा हुआ पटक दे, पता नहीं कौन सी उन्हें धुन सवार है। हम लोग बार बार रखते हैं। तो माँ जो है ना, क्या करती है? वो माँ उस बच्चे को सेती है, उसको प्रेम देती है, उसको भोजन देती है, सब कुछ देती है। तो उस प्रेम से वो डेवलप होता है। क्या होता है? वो डेवलप होता है। एक अंडा होता है ना, अंडे को सेती रहती है। वो क्या दे रही है? कुछ दे रही है, वो एनर्जी दे रही है, वो प्रेम दे रही है। वो प्रेम थेरेपी है, प्रेम चिकित्सा है। आज हम क्यों टूटते जा रहे हैं? लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं, लौकिक दृष्टि से भी हम रूखे और सूखे हो गए हैं। घर में भी जाएंगे तो बात करने का समय कहाँ है? इसलिए आज संबंध बिगड़ रहे हैं पारिवारिक। ऑफिस में तो ऑफिस का काम है ही, घर में भी मोबाइल में लगे रहते हैं। टाइम ही नहीं है 2 क्षण प्रेम से बात करने का। पुराने समय में घर पे आ गए तो घर पे ही रहते थे, अब घर पे आके भी घर से बाहर ही रहता है, बेघर रहते हैं। ये प्रेम चिकित्सा है। एक दूसरे के सुख दुख को पूछ लो, एक दूसरे के साथ रहो, थोड़ा समय बिताओ। लौकिक दृष्टि का सूत्र ये भी है, प्रेम चिकित्सा। नहीं तो 2000 रुपये घंटे दे के दूसरी जगह चिकित्सा करवाने जाना पड़ेगा। अगर माँ की गोद में लेटना नहीं सीख पाए, माँ को अपना सुख दुख सुनाना नहीं सीख पाए, माँ से समाधान प्राप्त करना नहीं सीख पाए, तो गैरों से करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात है, प्रेम चिकित्सा में उसने बताया कि उसमें अटैच नहीं होना चाहिए जो चिकित्सा दे।
आप अगर अटैच हो गए उसके साथ, उस व्यक्ति को जिसको थेरेपी दे रहे हैं, तो आप उसका सही तरीके से उसकी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो कोई डूब रहा हो और जो कोई बचा रहा हो, बचाने वाले को जो ध्यान रखना पड़ता है कि हम भी न लिपट जाएं उसके साथ। वो तो लिपटेगा ही, क्योंकि वो तो मर रहा है, वो तो तुम्हें बिल्कुल कस के पकड़ लेगा। लेकिन भाई साहब, आपको उससे अटैच नहीं होना है। आप उसको दूर रखो, उसको बार बार ढक्का तो दूर करो, बस उसका एक हाथ पकड़ो, उंगली पकड़ो। आप उसके नजदीक गए तो वो चिपटेगा, तो उसको बचाना भी है और उसको चपटना भी नहीं है, देना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ ज्ञानियों की यही कला होती है। पता, एक ज्ञानी हो जाए घर में तो घर स्वर्ग हो जाता है नरक से। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, तत्व ज्ञान पूर्वक को सबको प्रसन्न रहने की कला सिखाता है। ना वो दुखी रहता है, ना किसी को दुखी करता है। जियो और सच्चा भगवान महावीर का शिष्य वही बन जाता है, प्रसन्न होता है। हम ये कह रहे, पति पत्नी की पटरी ना खाती हो, घर में कलह कलह मचा रहता है, एक छोटा सा बच्चा आ जाता तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? घर में कुछ प्रेम होने शुरू हो जाता है, कुछ अच्छी बातें, कुछ एक माहौल बदलने लग जाता है। वो बच्चा आता तो बच्चे के माध्यम से सब लड़ाई झगड़ा भूल जाते हैं लोग। बच्चा प्रसन्न रहता है, सहज रहता है, किलकोरे मारता है, हंसता है, ये करता है, वो करता है। माता पिता भी थोड़ी देर के लिए, पता हम इतने जड़ हो गए, जड़ कि सहज रहने ही भूल गए। बिल्कुल प्रसन्न रहना, प्रेम से किसी से बात करना, कुछ नहीं, ऐसे रूखे रूखे से चले आए, जैसे मुर्दा चला आ रहा हो कोई, बिना फीलिंग्स के। कैसे कैसे बिना जान का कोई रोबोट। आजकल तो रोबोट में भी फीलिंग्स भर दी गई हैं। जीआई वो जनरेट कर लेता है, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है। इस तरीके से डेवलप किया गया है। आप दुखी हो तो आपको वो कुछ अच्छी बातें सुनाना शुरू कर देगा। लेकिन हम रोबोट से भी गए बीते हो गए। हम दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे। उसमें तो ऐसा डेवलप कर दिया है, ऐसा ऐप डाल दिया है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझता है। वो सब जगह से कलेक्ट करता है डाटा और समझता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, फिर आपसे उस तरीके की बातें करता है। और हम इतने रूखे हो गए कि घर में जाएंगे तो मुंह फुला, पति देव आएंगे तो पता दिन भर का थका आया है वो पति, और आपका मुंह फूला देख के बेचारा वैसे उसका खून सूख जाता 100 ग्राम। मैं गलत बोल रहा कि सही बोल रहा? आप प्रेम से स्वागत भी नहीं कर सकते। अरे जी, अध्यात्म अकेला नहीं है जी, जीवन में भी बहुत प्रेम से जीना सिखाता है। अरे ज्ञानी ऐसा थोड़ी ना होता कि रूखा सूखा चलता जा रहे, हमें क्या करने, सब कोई अपनों नहीं है भैया। अरे सब अपने हैं अब तो उसके, अब एक दो नहीं है अपने, अब सब अपने हैं। अयम निजा परो वेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। अब सब अपने हैं, हमारे दो चार नहीं है, हम दो हमारे दो नहीं है, हम सबके वो सब हमारे। जहां जो मिल जाए उससे बड़े प्रेम से बात करता है, मुस्कुरा के बात करता है। वो जहां से निकल जाता है एक ऐसी ठंडी सी हवा गुजर जाती है कि लोगों को लगता है कि अरे कुछ हुआ है, कोई विशिष्ट व्यक्ति निकला है। मुनिराज जहां से निकल जाते हैं वहां पे लोग जड़ चेतन के जड़ प्रफुल्लित हो जाते हैं। सर्व ऋतुओं के फल फूल ऐसे खिलने लग जाते हैं। ये क्या है? सर्वभूमि कंटक रहित हो जाती है, रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। ये क्या है? अरे चेतन तो क्या, जड़ भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ज्ञानी जो बन जाएगा तो थोड़ा अंश तो उसके अंदर भी आएगा ना। तो जहां रहेगा बड़े आनंद से रहेगा। पत्नी को भी तत्व ज्ञान में लगाएगा। श्रीमद जी कहते हैं कि अगर तुम धर्मात्मा हो तो परिवार को भी धर्म में लगाओ। अरे जिस एटमॉस्फियर में जीना है, 24 घंटे जीना है, उसका माहौल अच्छा नहीं बनाओगे तो घुटोगे। ट्रेन में लिखा रहता है कि यहाँ पे किसी प्रकार से धूम्रपान निषेध है। क्यों? धूम्रपान करोगे तो वो कोच में जितने लोग बैठे हैं सबको तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। और घर में वातावरण को क्लेश में बना रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश, और वही तरंगे घूम रही हैं, तो क्या होगा घर में? अरे तकलीफें किसको नहीं है? औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। समस्याएं तो हैं
संसार में है तो समस्याएं हैं, लेकिन समाधान तत्व ज्ञान है हमारे पास। समस्याएं हैं तो समाधान भी है जिनवाणी से, ऐसा थोड़ी ना है। समाधान ये तो नहीं है कि आत्महत्या कर लें। दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्मा की आराधना है। ज्ञानी के पास कला है। कैसी कला है? ज्ञानी जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है। राग प्रहाय का गाथार्थ से चर्चा कर रहे हैं। राग प्रहाय का, राग को छोड़ने वाला है, राग को ऊपर प्रहार करने वाला है। माने उस जीव का, ज्ञानी का किसी के प्रति राग नहीं है। राग नहीं है। राग देखा भी जाता है। राग ना हो तो 96,000 विवाह कौन करे? राग ना हो तो 96,000 रानियां कौन लाए? राग ना हो तो युद्ध कौन लड़े? राग है, राग है, लेकिन राग का राग नहीं है। रोग हो जाए, रोग हो जाए, रोग को भला कौन जानता है? समझदार पुरुष। रोग होना अलग बात है, लेकिन रोग को भला जानना अलग बात है। राग होना अलग बात है और राग को भला जानना अलग बात। राग के प्रहारक स्वभाव है, राग को भला नहीं जानता है। कौन? ज्ञानी जान। और हमें ज्ञानी बनना है। क्यों बनना है? हमें नहीं बनना ज्ञानी, हम तो अज्ञानी बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि आप सुखी हो, जो वर्तमान स्थिति है उससे अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट हो, तो बने रहो, किसको दिक्कत है? आचार्यों को क्या समस्या? वे तो आनंद कर रहे हैं। भगवान तो भीतर आ गई है, वे तो पूर्ण स्वरूप में मग्न है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। वो तो बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। माता पिता इसलिए कहते हैं कि बेटा समझ जाओ, बाद में परेशान हो गए, बाद में कभी परेशान हो रहे। आचार्य कह रहे हैं कि भैया हमें तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, नहीं देखा जाता। तुम इन राग द्वेष कसायों से कितने कलुषित हो रहे हो, कितना आत्मा का घात कर रहे हो, हमसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम दुखी हो। कहते हैं आत्मा, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे क्या कहते हैं? कसाय। क्या हम एक क्षण को भी कसाय रहित स्वभाव का अवलंबन लेते हैं? तो क्या एक क्षण को भी हम अपनी आत्मा को कसने से बचाते हैं? कि एक क्षण भी बिना कसावट के जीवन जीते हैं? और क्या अनादिकाल से आज तक बिना कसावट के जीवन जिया है? फांसी का फंदा गले में फंसता है तो चिल्लाते हैं, तकलीफ होती है, पीड़ा होती, लेकिन जो कसाय उस फांसी के फंदे से भी ज्यादा खतरनाक है, जो आत्मा को निरंतर जकड़े हुए है। लगना चाहिए, लगना चाहिए, पीड़ा पीड़ा दिखना चाहिए, दुख दुख दिखना चाहिए। कसाएं आत्मा को तकलीफ देने वाली है, तब छूटेंगी। हमें ज्ञानी बनना है, हमें ज्ञानियों जैसा जीवन बनाना है, हमें ज्ञानियों जैसी सोच डेवलप करना है। क्या करना है? जैसा ज्ञानी श्रद्धान करते हैं वैसा श्रद्धान विकसित करना है। जैसा ज्ञानियों की सोच होती है आगम के आधार पर, वैसी सोच हमें विकसित करना है। ज्ञानी जैसा जीवन जीते हैं वैसे अज्ञान दशा में जीवन जीना प्रारंभ करना होगा। अलिप्त, बाहर के व्यवहार की बात नहीं है, जो अंदर के श्रद्धान की बात है। अभी मैंने कहा कि ज्ञानियों का जीवन बाहर में तो बहुत अच्छा होता है, रूखा सूखा नहीं होता कि थोड़े थोड़े में भन भनाने लग जाए, थोड़े थोड़े में कसाय करने लग जाए, थोड़े थोड़े हुंकार मारने लग जाए। देखे आपने हुंकार मारने वाले लोग जो हूं करते रहते दिन भर। कुछ लोग तो गीत गाते रहते हैं, कह नहीं पाए तो गाना गाते रहेंगे। क्या जमाना आ गया है। अरे वो अंदर अंदर भुनभुनाते रहते। आपने कभी देखे से भुनभुनाने वाले लोग? नहीं देखे आपने? बाहर नहीं, अंदर देखो। बाहर में व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर अंदर ऐसे इतने इतने अंदर। बंद करो जो भुनभुनाहट। भुनभुनाहट का कारण पता क्या है? पर कर्तृत्व, पर को बदलना चाह रहे थे, वो तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, तो तुम्हारे अंदर पीड़ा हो रही है। कैसे नहीं? जिंदा या मुर्दा। आतंकवादी क्या करते हैं?
काफिरों को मार डालो। हम बाहर में तो नहीं मार, अपन तो अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, लेकिन हिंसा तो कर रहे 24 घंटे। आत्मा का घात कसाय कर करके, कसाय कर करके। कितनी पीड़ा में है आत्मा, आपको दिख नहीं रहा। इतनी जो अनादिकाल की जेल हो किसी को और 24 घंटे मार पड़ रही हो, 24 घंटे, अनादिकाल से आज तक 24 घंटे मार घल रही है कसायों की। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, उसी में लगे हैं, उसी में लगे हैं, उसी में लगे हैं। जिसमें सुख नहीं मिला उसी में लगे हैं, उसी में सुख खोज रहे हैं। हाँ, सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है वह कौन? ज्ञानी। कर्मों के मध्य में रहा हुआ हो तो भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। कर्मों के मध्य बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये करा हूं, पूरे इस लोक में ठसाठस कारमाण वर्गणाएं भरी हुई हैं, ठसाठस। अरे जहां केवली भगवान बैठे हैं वहां भी भरी हुई हैं। नहीं, सब जगह बिल्कुल। अब कर्माण वर्गणाएं बनी रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कर्माण वर्गणाएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। जहां आपके राग का चिकनाहट नहीं मिलती है, जब तक राग की चिकनाहट नहीं होगी तब तक किसी कर्म वर्गणा में ताकत नहीं है कि वो आपसे चिपट सके। पता, हमसे ज्यादा आश्रय तो केवली भगवान के हो रहा है, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मोह नहीं है। जब तक मोह की चिकनाहट ना मिले, राग देश की चिकनाहट ना मिले, तब तक कर्मों में ताकत नहीं है कि तुम्हें बांध सके। लड्डू बनाते ना, लड्डू, तो तिली के लड्डू बनाना है तो तिली ली और ऐसी बंद कर दी, चिपट जाएगी। क्या करना चाहिए उसको? चाशनी, वो चिकनाहट चाहिए। उन तिलियों को जोड़ने के लिए चिकनाहट चाहिए है, नहीं तो वो जुड़ेगी नहीं। ऐसे ज्ञानी को कर्मों के बंध के लिए वो चिकनाहट नहीं है, चिकनाहट नहीं है। मैं ये कह रहा कि ज्ञानी नरक में क्यों नहीं जाता? पूर्व में आयु बंद हो जाए तब जाता हो, पहले नरक वैसे नहीं जाता। त्रियंश में पहले आयु बंद हो जाए तब त्रियंश में जाता, वैसे नहीं जाता। तो नरक में क्यों नहीं जाता? त्रियंश में क्यों नहीं जाता? कुयोनियों में क्यों नहीं जाता? उस जाति के भाव नहीं होते, और जब तक भाव नहीं होगा उस जाति के कर्म कैसे बंधेंगे? सिद्ध भगवान को कर्म क्यों नहीं बंधते? क्योंकि उनके मोह राग द्वेष ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, वो चिकनाहट ही खत्म हो चुकी। कोई बात नहीं, हमारा भी राग द्वेष है, कम से कम मिथ्यात्व पे तो प्रहार करो तत्व ज्ञान पूर्वक। कम से कम मिथ्यात्व अनंतानुबंधी तो जाए, थोड़ा रस तो आए आत्मा का, थोड़ा सा स्वाद एक बार टेस्ट तो लो। लोग सैंपल देते, सैंपल, हर कंपनियां सैंपल निकालती हैं अपनी चीज का। आप एक बार ट्राई करके तो देखो भाई साहब, पैसा नहीं लग रहा है, एक बार ट्राई करके देखो। ये सैंपल में ले जाओ, ये खरबूजा है, मीठा है कि नहीं है, थोड़ा सा उसने चाक लगाया, इतना सा चख के तो देखो भाई साहब, और जैसे ही चखाओ, आहा, दे दो पूरा। एक बार जिसको एक रस लग जाए ना, आत्मा का अनुभव, आत्मा के सुध आ जाए, एक क्षण के भी क्षण भर निज रस को पी चेतन, केवल रवि जगमग करता है, वो रिजल्ट है। हम इसलिए इतनी महिमा लाते हैं कि रस लगना चाहिए। एक ही रस लगाने लायक है और कोई रस लगाने लायक नहीं है। एक बार जिसको अंदर में आत्मदेव दिख जाए, फिर कहीं रस नहीं लगेगा। फिर तो बस उसको लगेगा बार बार अंदर जाएं, बार बार अंदर जाएं, बार बार अंदर जाएं। बाहर में बहुत पीड़ा है भाई साहब, बहुत पीड़ाएं हैं। ज्ञानी निकलने नहीं चाहता, मजबूरी है कि अभी इतनी कसाई नहीं गई, जो स्वरूप में पूर्ण मगन हो जाए, लेकिन रहना तो घर में ही चाहता है। कौन निकसे निज भोम सो, कौन अपने घर से निकले।
कर्म रूपी रस से लिप्त नहीं होता। जैसे सोना कीचड़ के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। मंदिर जा रहे थे, थोड़ी सी अंगूठी ढीली थी और सरक के खन 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 नाली में जाके गिर गई। मंदिर की पोशाक, पहले पूजन करना चाहिए सब काम छोड़ के, तो अपन कहाँ चले गए, पूजन कर ली, स्वाध्याय में बैठ गए। सोना सड़ नहीं जाएगा उन पानी में, नाली में? अच्छा, कीचड़ नहीं लग जाएगा उसमें सोने में? निश्चिंत हैं। भूल गए हम तो 4-6 दिन के लिए कि वो नाली में चला गया था, फिर याद आई यार वो अंगूठी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। लोहा होता तो चिंता की बात थी। सोना है सोना, सोने में अलिप्त रहने का स्वभाव है। जाओगे पर्याय में, अभी कीचड़ के मध्य में है तो मंदिर के कपड़े पहन के नहीं छू सकते, बाहर पर्याय का विवेक भी रखना पड़ेगा। लेकिन स्वभाव का बल है कि उस सोने में कीचड़ प्रवेश कर सकता। कर्मों के मध्य में रहता हुआ ज्ञानी अलिप्त रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बने रहो, अपना क्या बिगाड़ रहे? कर्म बने रहे, बने रहे कर्म। सिद्ध भगवान जहां है वहां भी कर्म है, क्या बिगाड़ेंगे? मोह राग द्वेष नहीं है। अब सोने की तरह रहना सीखो। कैसे? अलिप्त रहना सीखो। घर गृहस्थी छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है भैया। संसार छोड़ के कहां भागोगे? हम तो एकांत में चले जाएंगे, एकांत में, गुलमर्ग। कहां कहां चले जाओगे तुम? कहां एकांत जाओगे? पंडित साहब का एक पत्र है, एकत्व को जाने बिना बाह में एकांत कहां, सर्वत्र छेद द्रव्य है। एकांत कहां होगा? छेद द्रव्य कहां नहीं हो गए आप जी बताइए? हम तो अकेले रहेंगे बिना छेद द्रव्य के, हर जगह छेद द्रव्य है। अरे यहां एकत्व को जान लो तो यही एकांत है। थोड़ा सा, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी संगति कीजे शुद्धात्म की, हरे कोटि अघ व्याधि। अनंत भवों के अनंतानंत कर्म एक क्षण में ऐसे खिर जाएंगे कि पता नहीं पड़ेगा। आप लोग थोड़ी देर बैठते कि नहीं बैठते प्रभात भैया? बैठते थोड़ी देर अपने से मिलने के लिए? अरे पहचान के लिए तो बैठना पड़ता है। जब आप आपस में बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे तो पहचान कैसे होगी? पहचान के लिए भी लोक में बैठना पड़ता कि नहीं बैठना पड़ता? थोड़ा आपस में मिलो जुलो। शादी संबंध होना तो लड़का लड़की को अकेले छोड़ देते, थोड़ा परिचय करो, आपस में थोड़ी बातचीत कर लो, थोड़े स्वभाव मिल रहे कि नहीं मिल रहा है, चर्चा हो रही, तभी तो संबंध जुड़ेगा ना। अब थोड़ी देर अपने से थोड़ा सा परिचय बढ़ाना धीरे धीरे शुरू करो ना। क्या कहा? थोड़ा परिचय अभी पर से था ना, अब अपने से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अपने से बैठना पड़ेगा। वो शांति में परिचय होता है, आकुलता में तो परिचय होता नहीं है। तो सामायिक में बैठो, थोड़ी देर शांति से बैठो, 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट बैठो। धीरे धीरे क्या करो? अपने से परिचय बढ़ाओ, और एक दिन क्या हो जाएगा? परिचय हो जाएगा। परिचय से क्या हो जाएगा? परिणय हो जाएगा। चलिए बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ज्ञानी कर्मों के मध्य रहता हुआ भी अलिप्त रहता है। क्यों? क्योंकि एक स्वभाव से ही लगनी उसकी लग गई है। ज्ञानी तो ऐसा सहज ही रहता है,
हमें ज्ञानी बनने के लिए थोड़ा सा अलिप्त रहने का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ी देर 24 घंटे में से 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट सब दुनिया से हटके पूर्ण निर्भर होके अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन हमारी परिणति भी ज्ञानी जैसी हो जाएगी। थोड़ी देर शांत रहने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंद। अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसार है कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन बचन तो शपथ हित कैसे करें। द्वादशांचर्वाणी माता की महाजयेंद्र की।